नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के रायबरेली जिले की है, जहां पर एक बार फिर कहें रिश्तों की मर्यादा को इस कदर तोड़ा मरोड़ा गया है कि जिससे लगता है कि आजकल रिश्तों की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। इस घटना में एक माँ बेटी ने जो किया उस पर आपको यकीन नहीं होगा कि किस तरह से एक माँ बेटी, कहें बेटी मेनली, अपने प्यार के चलते वो इस हद तक पहुंच गई कि उसने अपने ही पिता की माँ के साथ मिलकर हत्या की और फिर घर से कुछ ही दूरी पर एक गड्ढे में पिता की लाश को दफना तक दिया और अपने बड़े भाई को करीब 20 दिन तक धोखा देते रहे। कहा जाता है कि पिता वो शख्स है, हम सभी अपने मानते हैं कि वो शख्स होता है पिता, जो अपनी औलाद की खुशियों के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करता है। पिता डांटता है, फटकारता है तो उसके पीछे हमारा ही भला छुपा होता है। पिता खुद धूप में जलता है लेकिन बच्चों के लिए सुकून की छांव बनता है। जिस पिता के कंधों पर बैठकर बच्चे दुनिया देखते हैं, बड़े होते हैं और फिर उसी पिता के साथ उसी के घर में अगर ऐसा धोखा हो जो सिर्फ जो है ये ना बात हो कि हत्या हुई, बात यह है कि जब पिता के साथ जिसने सब कुछ अपना दे दिया हो, उस पिता को उसकी औलाद, उसकी पत्नी धोखा देते हैं, तो यहाँ पर रिश्ते और भरोसे का जो कहें शीशे का जो घर बनता है ना, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। रायबरेली की यह खबर कुछ ऐसे ही है। यहाँ पर एक पिता को उसकी ही पत्नी और बेटी ने मौत के घाट उतार दिया। लोहे की राड से सिर पर वार कर पहले उसे बुरी तरह से जख्मी किया गया। जब उसकी सांसें चलना बंद हुई तो फिर घर से कुछ दूरी पर एक गड्ढे में पिता की लाश को दफना दिया गया। इस दौरान आस पड़ोस के लोगों को किसी को इस बात की भनक नहीं पड़ी कि माँ बेटी ने क्या किया। जो बेटा गुजरात में रहकर अपने परिवार के लिए मेहनत मशक्कत कर रहा था ताकि वो अपने माता पिता को कुछ उनकी जिंदगी में अच्छा कर सके, वो बेटा जब फोन करता और पिता के बारे में पूछता तो माँ कहती, अरे बेटा हमारा झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद पिताजी पता नहीं कहाँ चले गए, आ जाएंगे, तुम परेशान ना हो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। धीरे धीरे करते हुए 20 दिन इस तरह से गुजर जाते हैं, पिता को कुछ पता नहीं लगता। इस दौरान बेटा घर आता है क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। अब इतने महीनों से काम पर लगा हुआ था, मेहनत कर रहा था, त्यौहार के टाइम पर अपने घर आया कि अपने परिवार वालों के साथ जो है वो कुछ वक्त बिताएगा। पिता थे नहीं तो घर सूना सूना लग रहा था। ले है आजा, बेटे को लगा कि एक बार कोशिश तो करनी चाहिए कि आखिरकार पिताजी गए कहाँ। बेटे ने इस बात की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई कि हमारे पिताजी जो हैं वो 17 जुलाई से घर में झगड़े होने के बाद गए और अभी तक वापस नहीं लौट कर आए। पुलिस वालों ने भी पूछा कि इतने दिन तुम भैया कहाँ रहे, कितना दिन निकल गया, अगस्त का महीना आ गया और अब तुम आए हो। तब बेटे ने कहा कि हम बाहर थे, घर वाले को लगा कि अभी पिताजी कई बार गुस्से में इस तरह करते थे, वापस आ जाएंगे, लेकिन इस बार नहीं आए। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की, घर से खोजबीन शुरू की, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की, तो पुलिस को शक जो है माँ बेटी पर गया। और पुलिस ने जब माँ बेटी की जांच पड़ताल करना शुरू किया, कॉल डिटेल खंगालना शुरू किया, तो ऐसे सच का सामना हुआ जिसने जब बेटे को बताया गया कि ऐसा ऐसा मामला है तो बेटा भी हक्का बक्का रह गया। वो हैरान है कि हम गुजरात में सबसे दूर रहकर अपने परिवार की खुशियों के लिए मेहनत मशक्कत कर रहे थे और यहाँ पर ही हमारे परिवार को ही तहस महस करने वालों में कौन शामिल है? मेरी माँ और मेरी बहन। अब आखिरकार क्या हुआ, कैसे एक पिता को माँ बेटी ने हत्या की? शादी के इतने साल गुजर जाने के बाद पत्नी कैसे तैयार हो गई अपने ही पति की हत्या के लिए? और माँ जो बिटिया है, जो 19 साल की बिटिया थी, आखिरकार 19 साल जिस बाप ने पाला पोसा, उस बाप को मारने के लिए उसने कैसे प्लानिंग की और उसके हाथ क्यों नहीं कांपे? ये घटना जो है यूपी के रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के बराइन गांव है। ठीक है, इस बराइन गांव में 50 साल के छोटे लाल अपने परिवार के साथ रहते थे। छोटे लाल खेती किसानी का काम करते थे, परिवार का भरण पोषण उसी से करते थे। एक बेटी थी जिसका नाम है छाया, ये बिटिया छोटी है। एक बेटा है जिसका नाम है सतीश। सतीश 25 साल का है और सतीश जो है अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को और अच्छा सुधारने के लिए, क्योंकि बहन जवान हो रही थी, अब आने वाले दिनों में उसकी शादी करनी थी। पिता खेती किसानी करते थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कमाते थे कि सब कुछ अच्छा हो जाए,
तो बेटे ने बड़ा होते ही अपनी जिम्मेदारी समझी और वो काम के सिलसिले में गुजरात निकल गया और वहीं पर कमाने लगा ताकि अपने पिता का हाथ बटा सके और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। वहीं 48 साल की पत्नी थी केश कुमार। तो ये छोटा सा परिवार था छोटे लाल जी का। भाई बेटा तो गुजरात में ही रहता था, गांव में कौन रहता था? पत्नी केश कुमारी और बेटी छाया। कहते हैं कि सतीश ने घर में एक मोबाइल खरीद कर दिया रखा था, क्योंकि वो बाहर रहता था। जब भी कभी थोड़ा सा उदास होता तो घर फोन करके अपना दिल हल्का कर लिया करता था। ज्यादातर उसकी बहन, चूंकि अब छोटे लाल जी तो खेती किसानी वाले आदमी थे, उनको इतना मोबाइल समझ में नहीं आता था। बस वो ये जानते थे कि हाँ इससे बात हो जाती है। फोन कौन चलाता था? 19 साल की छाया। अब बताते हैं कि 16 जुलाई को रोजाना की तरह जब काम वाम करके जो भाई था सतीश, वो रोजाना की तरह फोन करता था जब भी उसे मौका मिलता था। 16 जुलाई को उसकी आखिरी अपने पिताजी से बातचीत हुई, पिता माँ से बात हुई। 17 जुलाई को जब उसने फोन किया तो माँ ने बताया कि बेटा रात में जो है हमारे उनके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद पता नहीं कहाँ चले गए, सुबह तक आ जाएंगे, तुम जानते हो कब कब गुस्सा आ जाते हैं। इस तरह की गांव वाली भाषा जो होती है उसी तरह के बोल के कि भैया अभी आ जाएंगे, तुम परेशान ना हो, गुस्सा हो मैं कहूँ चले गए, वापस आ जाएंगे। अच्छा चलो, बेटे ने कहा चलो ठीक है, ये तो रोज का होता है माता पिता का बीच में झगड़ा होना। फिर बेटे ने कहा कि मुझे लगा गुस्सा ठंडा जब होगा वो वापस आ जाएंगे। अगले दिन फिर से जब फोन किया तो बहन ने फोन उठाया, पिता से बात कराने के लिए कहा तो बहन ने टाल मटोली कर दी कि अरे अभी आए नहीं है, पता नहीं कहाँ गए, हम लोग ढूंढ रहे हैं। फिर माँ से बात की तो उन्होंने भी बहाना बनाना शुरू कर दिया। काफी समय हो जाने के बाद जो है, मतलब धीरे धीरे करके कई दिन गुजर गए, कभी ये बता दे कभी वो बता दे, लेकिन पिता से बात ना करें। 7 अगस्त को जो है आखिरकार बेटा घर वापस आता है। अब यहाँ पर वापस आया तो कहा भाई कहाँ है पिताजी? गांव और पड़ोसियों से बात की, कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। सबका कहना था कि वो जब जुलाई के महीने में उनका था कि हाँ भाई इतने दिन का कौन ध्यान नहीं रखता, ये सच में हम लोगों को भी नहीं दिखे बहुत दिनों से, कहाँ गए? घर वालों से जब पूछो, भाई तुम्हारी मातारी से पूछो, तुम्हारी बहन से पूछो, तो वो कहते थे पता नहीं कहाँ गए। तो बेटे को कुछ लगा कुछ तो गड़बड़ है। अचानक से पिताजी कभी ऐसा नहीं करते थे कि घर से चला जाए, और एक खेती किसानी करने वाले आदमी के पास खेत और घर, इन दो के सिवा कोई ठिकाना नहीं होता है। अच्छा, रिश्तेदारों के यहाँ भी सतीश ने फोन करके पूछा क्या पिताजी आए हैं, तो उन्होंने कहा भी नहीं, वहां पर भी नहीं आए। लिहाजा सतीश को लगा कि कुछ दिक्कत है या कुछ समस्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पिताजी के साथ हो गया। लिहाजा आस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत करने के बाद लोगों ने कहा कि ऐसा भाई ये मामला गंभीर है और पुलिस में शिकायत करो। सतीश ने जाकर फिर 7 अगस्त को जाकर शाम को जो हरचंदपुर थाना है वहां पर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई कि हमारे पिताजी जो है 50 साल के छोटे लाल खेती किसानी करते थे। 17 तारीख को माँ से रात में कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ और उसके बाद वो घर से गए तो अब तक वापस नहीं हुए। पुलिस ने भी पहले तो कहा यार इतने दिन हो गए, अब तुम कहाँ हैं, कैसे कैसे ट्रैक करें। फिर भी पुलिस ने इस मामले में कहा कि ठीक है हम ढूंढने लगते हैं। एक बेटा परेशान है अपने पिता के लिए, तो पुलिस ने कहा हम कोशिश करते हैं। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले घर से ही, क्योंकि वहीं से गए थे, आखिरी बार किसने देखा था ये सब जानकारी पुलिस इकट्ठा करती है। तो सबसे पहले बात ये हुआ कि हाँ आखिरी बार जो है घर से ही गए थे रात में झगड़ कर। तो घर में पुलिस आती है, माँ और बेटी से पूछताछ करती है कि भाई क्या हुआ था। बेटी से पूछती हैं क्या हुआ था, कैसे क्यों वो गए। माँ से भी यही पूछा जाता है, पत्नी से यानी। तो दोनों अपनी अपनी कहानी बताते हैं कि अरे वो शराब वराब पी के कई बार आ जाते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, इसी में हम लोगों ने थोड़ा बोल दिया तो गुस्से में आकर जो है वो चले गए। फिर पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू की। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो उनका कहना था कि भाई झगड़ा वगड़ा तो होता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि झगड़ा करने के बाद छोटे लाल कहीं चला जाए। वो तो अपने घर पर ही रहता था, उसी का ये घर ही है, तो वो क्यों जाएगा। अच्छा, इस दौरान पूछताछ में पुलिस को एक नई बात पता चली। पुलिस को पता चला कि जो इनके घर की बिटिया है उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, और इस बात की पता जो है छोटे लाल को चल चुका था, जिसकी वजह से छोटे लाल काफी गुस्सा रहता था और इन दिनों में उसने अपनी बेटिया पर कुछ ज्यादा ही सख्ती करना शुरू कर दिया था। अब जब ये बात पुलिस को पता चली तो ये बात पुलिस के लिए बड़ी अहम थी। इसके बाद पुलिस ने जो है फिर जो पता किया कि नंबर इनका फोन वोन घर पर है कि नहीं है, तो बताया कि हाँ, सतीश ने बताया कि एक फोन दे रखा है घर पर। अब उस फोन नंबर के रिकॉर्ड्स निकाले गए, फोन के रिकॉर्ड निकलवाए गए तो पता चला कि हाँ, एक
लड़के से इस नंबर पर कई बार बातचीत हो रही है, उस लड़के की भी जानकारी इकट्ठा की गई। अब इसके आधार पर पुलिस ने जब माँ बेटी से अलग अलग पूछताछ करें तो उनके बयानों में भी एक जैसी बात ना लगे, थोड़ा सा विरोधाभास लगे। लिहाजा पुलिस ने जो है शक के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया और फिर दोनों से थाने में बुलाकर जब सख्ती से पूछताछ की तब दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जो उन्होंने बताया वो एक बेटे के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। बताया कि हमने जो है 17 जुलाई की रात ही जो छोटे लाल थे लोहे की रॉड से उनके सिर पर कई वार करके उनकी हत्या कर दी और फिर उनकी लाश को हमने घर से कुछ दूरी पर जो है एक गड्ढा था उसी गड्ढे में दफना दिया। हरचंदपुर के थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि कॉल रिकॉर्ड और चैट खंगालने पर, जो व्हाट्सएप चैट होती है इनको खंगालने पर बेटी के अफेयर की बात पता चली। छोटे लाल को करीब 3-4 महीने पहले पता चला, पूछताछ में पता चला कि 3-4 महीने पहले ही छोटे लाल को इस बारे में जानकारी हो गई थी। तब से बेटी और उसकी माँ को वो काफी सख्ती करता था। मेन चीज था कि माँ घर पर रहती थी, वो खेती किसानी में चला गया, तो अब वो जो पत्नी थी केश कुमारी उनको इसलिए डांटता फटकारता तो तुम कर क्या रही हो, ये किससे फोन पर बात कर रही है, किससे नहीं कर रही है, तुमको ये देखना चाहिए। तो वो माँ पर भी सख्ती कर रहा था और बेटी पर भी सख्ती कर रहा। अब बेटी जो 19 साल के जानते हैं जवानी का 18-19 साल के जवानी का खून गर्म होता है। अब वो बगावत के लिए तैयार हो गई कि तुम जो करना हो कर लो, लेकिन हम उससे बातचीत करते हैं तो करते रहें। इस बात के लिए पिता बताते हैं सख्ती करता था, मारता पीटता भी था दोनों को। और इस बात से जो है उनको दोनों लोग जो है माँ और बेटी दोनों परेशान हो गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि वो हम दोनों लोगों के ऊपर बिटिया का जो गुस्सा था वो पत्नी पर भी निकालता था और बेटी पर तो निकालता ही था। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक खौफनाक कदम उठाया और उन्होंने सोच लिया अब इस बाप से हमें छुटकारा चाहिए। खासकर बिटिया का यह प्लान था कि हम ऐसे आदमी के साथ तो नहीं रह सकते, लिहाजा हमको तो इसको छुटकारा चाहिए। लिहाजा बताते हैं कि 17 तारीख की रात को जब झगड़ा होता है इसी बात को लेकर, तब बेटी ने लोहे की रॉड से पिता के सिर पर मारा और उसका साथ जो है मां ने दिया। तब तक दोनों ने पिता के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया। अब लोहे की रॉड क्या होगा, वो होता है सब्बल जो होता है गांव में ना, काफी भारी और सॉलिड लोहे की भी रॉड होती है, उसी रॉड से हो सकता है मारा होगा। और जब सर पर 2-3 बार उस रॉड से मारा तो 50 साल का छोटे लाल वहीं ढेर हो गया। इसके बाद रात के अंधेरे में ही, अब गांव देहात में आप जानते हैं कि 7-8 बजे, चूंकि कोई स्ट्रीट लाइट या चकाचौंध तो होता नहीं, 7-8 बजे खेती किसानी करने वाले लोग होते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठना होता है, तो 7-8 बजे लोग अपने अपने घरों पर जाकर सो जाते हैं, ठीक है, या अपने अपने घरों के अंदर आते हैं। ऐसे में ज़्यादातर एरिया जो है सुनसान हो जाता है। इसी का फायदा उठाया रात में 11-12 बजे के आसपास माँ बेटियों ने घर से 50 मीटर दूर पर एक थोड़ा झाड़ी का टाइप का था, वहां इसमें बारिश की वजह से मिट्टी भी गीली है, आराम से उन्होंने फावड़े से एक गड्ढा सा खोदा और उस गड्ढे में जाकर अपने पिता की लाश को दफना दिया। वो उनके ही घर के पास की जमीन थी, लिहाजा वहां कोई जाने आने वाला भी नहीं था। खेती बारिश हो ही नहीं लगा था, जिसकी वजह से और जल्दी किसी को पता नहीं चला। इस दौरान उन्होंने ये कहानी फैला दी कि रात में झगड़ा हुआ और गुस्से में जाकर जो है वो पता नहीं कहां चले गए। बेटे को जो उन्होंने कहानी सुनाई थी वही आस पड़ोस के लोगों को भी सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया कि कभी कभी वो ढूंढने का बहाना बनाने लगते, पड़ोस में जाके पता किया अगले दिन जाके, अरे कि वो आए हैं क्या हमारे पति, या कहीं देखा है कि नहीं। तो घर वाले भी सब पूछने, पड़ोस वाले भी पूछने लगे क्या हुआ, तो बस यही कहानी, अरे रात में आए थे, झगड़ा थोड़ा पी पा के झगड़ा करने लगे और झगड़ा करने के बाद जो है गुस्से में जो है घर से बाहर निकल आए थे और पता नहीं चल रहा कहाँ। और इसके बाद माँ बेटी सब जानते थे कि क्या है, लेकिन ड्रामा तो करना था। यही ड्रामा वो अपने बेटे के साथ खेल रहे थे। लेकिन जब बेटा आया, पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की, कॉल रिकॉर्ड निकाले, कॉल रिकॉर्ड से इस प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला। लोगों को भी पता चल गया था कि हाँ भाई, जैसे कहते नहीं कि प्यार वार वाला मामला छुपता नहीं है, चाहे जितना छुपाने की कोशिश करो या चाहे जितना शातिर बनो, ये मामला सबकी नज़र में आ ही जाता है। तो पुलिस ने जब गाँव वालों से पूछताछ शुरू की तो ये बात पता चली कि भाई इनकी घर की बिटिया जो है उसका किसी के साथ कुछ मामला चल रहा था और बाप को इस बात की खबर लग गई थी और इसके चलते वो माँ और बेटी दोनों के ऊपर बहुत सख्ती कर रहा था। शायद इसी सख्ती की वजह से कुछ हुआ हो। अच्छा, पुलिस को ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं है प्रेमी ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया हो, भाई सख्ती कर रहा हो तो अपनी प्रेमिका को पिटते हुए देख प्रेमी ने ये सब किया हो। लेकिन पुलिस ने कहा कि पहले सबसे पहले माँ बेटी से ही पूछताछ शुरू की जाए। प्रेम प्रसंग का मामला तो सामने आ ही चुका था। अब माँ बेटी को जब अलग अलग मिलाकर पूछताछ की तो इनके बयानों में
डिफरेंस मिलने लगा। इसके बाद जब पुलिस ने थोड़ा सा थाने में बुलाकर सख्ती दिखाई, तब सच सामने आया और इन्होंने कबूल किया कि हाँ, हमने अपने पिता और उसने अपनी पत्नी ने ये कहा कि हाँ, बेटी के ऊपर ज़्यादा सख्ती करते थे, हमको भी मारते थे और बिटिया को भी मारते थे। अब इस सब मारपीट से हम लोग तंग आ चुके थे और इसीलिए जो है हमने जो है इस पूरे कांड को किया। इस मामले में जो है बेटा जब पहुंचा, उसको तब पता चला, लाश उसके सामने निकाली गई, तब उसने क्या कहा वो सुनिए। 13 अगस्त को पुलिस इनको घर से उठा ले गई और जो माँ और बेटी को दोनों घर से उठा के पूछताछ की। फिर उसके बाद दोनों लोग बताई हैं कि पापा को यहाँ मार के दफन कर दिए घर के बगल में नहर के पास। फिर वो क्या 10 बजे के आसपास पुलिस आई है। फिर उसके बाद आई है बताने। फिर यहाँ उस जगह पे खुदाई की है, सब निकले कंकाल, केवल कंकाल बचे हैं। 1 महीने की बात हो गई, 17 जुलाई। तो ये बेटा था बेचारा, गुजरात में रहता, परेशान था और यहाँ माँ बेटी ने सारा कांड कर दिया। अब मेनली जो है बेटी की वजह से ही ये सब हुआ। बेटी का प्रेम प्रसंग था, 19 साल की बेटी थी। पिता और भाई परेशान हुए जा रहे हैं कि बेटी बहन जो है जवान हो रही है, उसकी शादी करनी है। पिता भी परेशान है, पिता भी खेती किसानी में दिन रात जुटा हुआ है कि भाई पैसा थोड़ा जमा कर ले ताकि इसकी ठीक ठाक शादी कर ले। भाई भी गुजरात में परेशान है कि ठीक ठाक शादी कर ले। कहते हैं देखो, गरीब आदमी के पास धन दौलत भले ना हो, पर वो मान सम्मान के लिए मरने मारने तक में उतारू हो जाता है। छोटे लाल का भी यही था कि भले भाई हम उतने ज़्यादा धनवान संपन्न आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी गांव देहात में इज्जत तो है। ठीक, अब उस इज्जत के लिए जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी बेटी इस तरह का कांड कर रही है, किसी लड़के से बतिया रही है। और धीरे धीरे जब उस तक ये बात पहुंच सकती है कि हाँ, बिटिया का कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो जाहिर सी बात है गांव में भी यह बात फैल चुकी थी। गांव में पीठ पीछे लोग हंस रहे थे। अब इस बात को भला एक पिता कैसे बर्दाश्त कर ले। उसको ये था कि भाई, उसने देखो कोई मारने का नहीं सोचा, उसने ये कहा कि सख्ती करना शुरू किया। साथ में अपनी पत्नी को भी टाइट किया कि तुम्हारे रहते ये कैसे ये बात कर रही, तुम दिन भर रहती हो घर पर, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है। फोन पर वो बात कर रही है तो किससे बात कर रही है, क्यों बात कर रही है, तुमने पूछने की कोशिश नहीं की। तो तुम्हारा कहाँ ध्यान है, तुम्हारा क्या काम है, हम बाहर काम पे जाएं कि यहाँ अपनी बिटिया पर नजर रखें। इस बात के लिए वो दोनों लोगों को जो है, बेटी और जो माँ थी, दोनों के ऊपर वो सख्ती कर रहा था। अब बिटिया 19 साल की जवान खून बगावती आदमी होता है, 18-19 साल का आदमी तो है। पहले के बच्चे अगर आप लोग हैं, आपकी उम्र अगर इस समय 30-40 के आसपास है, आप अपना बचपन याद कीजिए कि कितनी ज़्यादा आप लोगों को मार पड़ती थी अपने माँ बाप से या शिक्षक से। उसके बाद भी माँ बाप हमको लगता है कि एकदम जानवरों की तरह कई बार पीटते थे गुस्से में आके। लाठी डंडा बेल्ट तो ये कॉमन सी बात है। अगर पिताजी गुस्सा हो जाते तो इतनी भयंकर कुटाई होती थी कि आज भी जो हम 30-40 साल की उम्र हो गए कि उनका खौफ इतना होता है कि आज भी अपने पिता से आंखें मिला के बात नहीं कर पाते। उस चीज का डर अभी भी दहशत है या इज्जत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डर की वजह से, लेकिन यह है कि हाँ, उस टाइम के चाहे जितना माँ बाप मार लें, लेकिन फिर भी आज भी वो जो उस उम्र के बच्चे हैं, उनके दिल में माता पिता के लिए कभी बुरे विचार नहीं है कि हाँ, हम मार डाले बाप को या हम मार डाले माँ को। उनको लगता था कि ये हमको मार रहे हैं। तो जब बड़े हुए तो उनको एहसास हुआ कि ये पिता या माँ हमें डांटते फटकारते थे, तो इसलिए डांटते फटकारते थे ताकि हम बिगड़े नहीं, हम सही रास्ते पर जाएं और हमारा जीवन अच्छा हो। और आज जिनका जीवन अच्छा है तो वो उस पिता की मार डांट को अपना आशीर्वाद समझते हैं कि यार उन्होंने हमें ना किया होता तो शायद हम गलत रास्ते पर चले जाते। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, जिन्हें ना उस तरह की मार मिलती है, ना जब उस तरह की फटकार मिलती है, क्योंकि माता पिता भी आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो करते हैं कि चलो बच्चा है, समझ जाएगा धीरे धीरे, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कर ले। इस डर में बच्चों को माता पिता जो है डांटते फटकारते भी कम है। फिर भी आजकल के बच्चे जो हैं वो इस तरह के हो गए हैं कि वो माँ बाप की तनिक बात भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। अगर बाप ने गुस्से में डांट दिया तो कहो कुछ कर ले, और ना कुछ कर ले तो माँ बाप को ही कोई मार डाले, जैसा इस कहानी में देख लो है, इस खबर में। पिता सख्ती कर रहा था तो किस लिए कर रहा था भाई? तुम पता नहीं किससे बात कर रही हो, किससे बात, वो लड़का क्या है, अच्छा है कि नहीं है, तुम्हें नहीं, अभी तुमने अभी दुनिया नहीं देखी। दूर से जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है, कई बार वो चीज़ जहर निकल आती। ठीक, अभी तो वो तुमसे प्यार से बात कर रहा है तो तुमको लग रहा है बहुत अच्छा है। क्या वो तुमको जिंदगी भर साथ निभा पाएगा? नहीं निभा पाएगा, पता नहीं। ऊपर से
तुम्हारे लिए ये बात फैल जाएगी तो तुम्हारे लिए कितनी बदनामी हो जाएगी। तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी इस तरह का काम नहीं चाहता है, या किसी इस परिवार ऐसे बारे में, अब मान लो कोई लड़का वाला आए, उसे ये पता चल जाए कि भाई इस लड़की का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो कोई शादी करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। और इस तरह की बातें छुप नहीं सकती, चाहे तुम जितने शातिर हो। तुमको लगता होगा कि दुनिया में किसी को पता नहीं है हमारे गांव मोहल्ले में, लेकिन गांव मोहल्ले का हर आदमी तुम्हारे बारे में ये सब जानता होगा। तो एक पिता के लिए कितनी मुश्किलें हो जाती हैं। अब उन सबको संभालना है। वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन चूंकि जो तुम कर रही हो वो गलत रास्ते पे जा रही हो, इस वजह से वो तुमको डांटता फटकारता है। अब यहाँ पे वो बागी हो रहे हैं कि हाँ, हमको कैसे डांट रहा है, मार कैसे रहा है, अब हम इसको सबक सिखाएंगे। और देखो क्या कर डाला, पिता को ही काम तमाम कर दिया। और हिम्मत कहाँ से आई होगी? जाहिर सी बात है, माँ से साथ मिला तो उसकी हिम्मत बढ़ गई कि हाँ ठीक है, तुमको भी मारता पीटता है, हमको भी मारता पीटता है, ऐसा करते हैं, काम तमाम करो, खत्म करो। मार पीट दिया। बेटा बेचारा जो कमा रहा है कि हम और पिता मिलकर घर को आगे बढ़ाएंगे तो दोनों लोगों का सब कुछ, पूरे परिवार का अच्छा हो जाएगा। जब वो पिता के बारे में पूछ रहा है तो माँ बेटी दोनों कहानी बना रही हैं कि आज यहाँ गए, कल वहाँ गए, अभी यहाँ नहीं है, अभी खेत पर गए। इस तरह से 17 जुलाई को हत्या होती है और 7 जुलाई तक कुछ नहीं पता चल पाता। 13 जुलाई को कहीं जाकर ये मामला, जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, तो 13 जुलाई को पुलिस ने, जहां पर वो गड्ढा खुदा हुआ आपको दिख रहा होगा, वहां से इन दोनों के बयान के बाद वहां से लाश खोदी तो क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ कंकाल मिले, हड्डियां मिली। अब बेटा जो है उसी हड्डियों का ही अंतिम संस्कार करेगा, और क्या करेगा? पिता की आत्मा की शांति के लिए कुछ तो करेगा ही। एक बेटा हैरान है कि बताओ, हम यहाँ वहां मरे जा रहे थे और यहाँ पर इतना बड़ा कांड हमारे घर वालों ने ही हमारे साथ कर दिया। चाहे जैसा था तो पिता ही। पर आजकल के भैया यही, आजकल लोगों में, आजकल के खासकर बच्चों में जो 18 से ये 20-22 साल वाले हैं, इनमें सब्र और सबूरी जो बोलते हैं ना कि संयम रखना अपने ऊपर, वो चीज नहीं रहेगी। सब्र तो है ही नहीं कि अगर वो सब्र और सबूरी का मतलब है, अगर माँ बाप ने गुस्से में अगर कुछ डांट दिया तो उन्हें कहो बर्दाश्त ही नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। और अपना आप बचपन याद करो तो आपको कितना बुरा, मास्टर को जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उस टाइम के मास्टरों की पढ़ाई और आज के मास्टरों की पढ़ाई देख लो, जमीन आसमान का अंतर है। पहले मास्टरों को पेरेंट्स, माता पिता जाके बोलते थे कि इसको बहुत मारो, ये सुधरेगा नहीं ऐसे। अब आजकल क्या हो गया है, टीचर बच्चों को हाथ लगाने से डरते हैं कि मार देंगे तो बवाला खड़ा हो जाएगा। और पहले मास्टर कैसे मारते थे, फिर भी किसी भी बच्चे में आज उस मास्टर के लिए नफरत नहीं है कि हमको इतना मारा, इससे बदला लेंगे। हाँ यार, गुरुजी ने कुछ अच्छा ही किया है मारकर हमको, ताकि हम आज ठीक हैं, आज अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और आजकल के बच्चों में आप देख लो, मास्टर हाथ लगा दे तो कहो स्कूल के बाहर मास्टर को घेर के मार दें। जब माँ बाप नहीं बच पा रहे हैं तो मास्टर की क्या वो है। इस खबर पर आपके क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।